सुप्रभात बच्चों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा। आप सभी को आज मैं कर्नाटक बोर्ड की जो हिंदी वल्लरी हमारी तृतीय भाषा है, हिंदी की किताब, उसका जो दूसरा पाठ है कश्मीरी सेब, आज मैं उसको आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और इस पाठ के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो हैं श्री मुंशी प्रेमचंद जी। एक नज़र डालते हैं जीवन परिचय पर। हम अगर मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय पर एक दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के एक अद्भुत कलाकार थे, अद्भुत रचनाकार थे। इनकी बहुत सारी कहानियां, उपन्यास हिंदी को बहुत ऊंचाइयों पर लेके गए हैं। मैं इनसे जुड़ी एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय था। ये धनपत राय के नाम से जब रचनाएं शुरू किए थे, उस समय ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी भारत में, अर्थात अंग्रेजी शासन था। और कई एक रचनाओं में इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर काफी कटाक्ष किए थे, जिससे नाराज होकर के उस समय के वर्तमान सरकार ने इनके नाम पर रचनाओं को बैन कर दिया था, अर्थात रोक दिया था इनकी रचनाओं को लिखने के लिए। फिर इन्होंने अपना नाम बदला और मुंशी प्रेमचंद के नाम से इन्होंने रचनाएं लिखना शुरू की थी। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। उत्तर प्रदेश जनपद वाराणसी के लमही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अगर हम रचनाएं की बात करें तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। उनमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं: गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, पूस की रात आदि। इनसे एक जुड़ी बात बच्चों मैं आप सबको और बताना चाहूंगा। इनको हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उपन्यास सम्राट की उपाधि प्राप्त है, अर्थात इन्होंने जो रचनाएं की हैं उपन्यास की, वो अद्भुत हैं। वो समाज से बहुत ही जुड़ी हुई रचनाएं हैं। अर्थात अगर उन रचनाओं को आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आप पाएंगे कि उस काल चक्र के समय, उस समय समाज में जो भी स्थितियां थी, वो पूरी की पूरी आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से उस उपन्यास में चित्रित कर रखा है। और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936, अंग्रेजी में हम कह सकते हैं 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। अब हम बात करेंगे कश्मीरी से। बच्चों, ये कश्मीरी सेब एक कहानी है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने स्वयं को पात्र माना है और इस कहानी का जो आशय है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की हम सबको कि अपने जीवन में हमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके, आंख मूंद करके कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कहानी का आशय है। उन्होंने इस कहानी में स्वयं को पात्र मानते हुए बताया है कि एक बार की बात है, उन्हें कुछ चीज़ें खरीदनी थी, जिसकी वजह से उन्हें बाजार जाना पड़ा और वो चौक गए। जब वहाँ पहुँचे तो देखे बहुत सारी फलों की दुकानें थीं वहाँ पर, और उन फलों की दुकानें में कई तरह के लोग दुकानदार के रूप में थे, जो कि बाहर से आए हुए लोग थे। वे पहुंचते हैं एक सेब की दुकान पर और उन सेब को देख करके इनको मन हुआ कि क्यों ना मैं भी सेब खरीद लूं। जब ये सेब की दुकान पर खड़े होते हैं, दुकान पर खड़े होते ही इन्हें बहुत ताजे ताजे और अच्छे लाल लाल सेब दिखाई देते हैं। उन सेब को देख करके इनके मुंह में पानी आ जाता है और लालच आ जाता है। चूंकि वो फल थे ही ऐसे, बहुत अच्छे फल थे, तो ये सोचते हैं क्यों ना हम थोड़ा सा सेब खरीद लें। और जब ये दुकान पर जाते हैं तो दुकान वाला खूब बढ़ चढ़ के सेब की प्रशंसा करता है और वो कहता है कि बाबूजी, ये सेब आज ही कश्मीर से आए हैं, अगर आप इसे ले जाएंगे
तो आप इसको जब खाएंगे तो खा करके जो इसका स्वाद है वो आपको बहुत पसंद आएगा और आप हमें वापस आके बताएंगे कितना अच्छा है। कहने का मतलब उसने खूब प्रशंसा करके इनको सेब की लेखक को बताता है। लेखक यहाँ पे थोड़ा सा सोचते हैं, बताते हैं कि कुछ एक जमाना पहले जो हुआ करता था उसमें खास करके लोग खाने पीने में विटामिन और प्रोटीन का ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन आज का जमाना बदल गया है। लोग बहुत ध्यान रखते हैं प्रोटीन और विटामिन के लिए। बात करते हैं कि जो खास करके टमाटर है, जिसको हम इंग्लिश में टोमेटो कहते हैं, वो आज हर किचन में, हर रसोई घर में उपलब्ध है। गाजर हर घर में सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था पहले। पहले जो गरीब लोग थे उनका ये खाना माना जाता था, और जो अमीर लोग थे वो सिर्फ गाजर का हलवा ही खाना पसंद करते थे। आगे जो लेखक हैं वो कहते हैं इन्हें सेब पसंद आए और इन्होंने दुकानदार से सेब देने के लिए अपने दुकान पे काम करने वाले एक बच्चे को बुलाता है और उससे कहता है कि बहुत अच्छे वाले सेब छांट करके लेके आओ और बाबूजी को देने हैं। जो काम करने वाला बच्चा होता है वो अंदर जाता है, अंदर से एक लिफाफे में 4 सेब लेके आता है। राइटर मुंशी प्रेमचंद जी वो सेब लेकर के घर की तरफ चल देते हैं। बाजार से लाए हुए सेब को लेखक टेबल के ऊपर रख देते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। लेखक सोचते हैं कि रात्र में या शाम को फल के खाने का विधान नहीं है, अर्थात शाम या रात्रि में फल नहीं खाना चाहिए। सोचते हैं कि चलो इसको मैं ऐसे कि रख देता हूँ, और वो लिफाफा वैसे का वैसे रख देते हैं और सोचते हैं कि सुबह नाश्ते में मैं ये फल खाऊंगा। सुबह होती है, वो तैयार होते हैं। जब लिफाफा खोलते हैं तो देखते हैं कि सुबह तो क्या देखते हैं कि जो पहला सेब था वो आधा गल चुका था, 1 रुपए के छिलके के बराबर वो सड़ गया था, खाने काबिल नहीं था। जब दूसरा निकालते हैं तो देखते हैं कि वो भी आधा सड़ा हुआ था। अब इनको दुकानदार के ऊपर संदेह होता है। तब वो तीसरा वाला सेब निकालते हैं तो देखते हैं कि गला तो नहीं था वो सेब, लेकिन अंदर की तरफ वो पिचक सा गया था। और जब वो चौथा सेब निकालते हैं तो देखते हैं कि बिल्कुल बेदाग था, अच्छा था देखने में, लेकिन उसमें एक काला सुराख था। और जब उसको काटते हैं सेब, कोई भी सेब उनके खाने काबिल नहीं था। अब उन्हें बड़ा दुख होता है कि आजकल लोग किस प्रकार से इंसानों को धोखा देते हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए। बताते हैं कि हालांकि ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। पहले अगर आप किसी के पास गलती से भी पैसे दे के आ जाते थे तो आप अपने पैसे सुरक्षित समझिए, दूसरे दिन जब आप जाएंगे तो आपको मिल जाया करता था। इसी की एक कहानी बताते हैं कि जब वो छोटे थे, एक बार मुहर्रम का मेला लगा हुआ था। बचपन में जब मुहर्रम के मेले में गए तो इन्हें रेवड़ियाँ खाने का मन हुआ। रेवड़ियाँ एक प्रकार का स्वीट होता है। तो जब ये रेवड़ियाँ उस रेवड़ी वाले से खरीदने लगे तो इनके पास 50 पैसे थे, अठन्नी थे, और जबकि उसका दाम कुछ कम था उससे। इन्होंने उसको भूलवश जल्दबाजी में वो अठन्नी अर्थात 50 पैसे दे दिए और जो बचे हुए पैसे थे वापस लेना भूल गए और ये घर चले आए। दूसरे दिन इन्हें याद आया कि मेरे कुछ पैसे बचे हुए, मैंने शायद उसको ज़्यादा पैसे दे दिए थे। ये वापस उस रेवड़ी वाले के पास जाते हैं। रेवड़ी वाला इनको देख के इनसे स्वयं ही क्षमा मांगता है, कहता है माफ़ करना भाई, कल आपके पैसे मैं वापस देना भूल गया था, इसमें मेरी गलती है। तो राइटर यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि उस जमाने में लोग कितने ईमानदार हुआ करते थे। व्यवसाय उस जमाने में भी लोग करते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उस जमाने में पैसे कमाने की इतनी होड़ और इतनी मनसा अंदर से लोगों को धोखा देने की नहीं हुआ करती थी। लोग ईमानदारी के साथ व्यवसाय किया करते थे, ईमानदारी के साथ हर काम किया करते थे। आज इंसान जितना ही विकास की तरफ अग्रसर होता जा रहा है, उसकी क्षुधा, उसकी भूख पैसे की उतनी ही बढ़ती जा रही है। राइटर
अंत में यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि हमें आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। राइटर कहते हैं कि अगर मैंने उस सेब वाले दुकानदार के ऊपर विश्वास नहीं किया होता आंख बंद करके, और वो लिफाफा वहीं देख लिया होता, तो शायद वो इनको धोखा नहीं दे पाता है। तो बच्चों, इस लेसन से आखिर में हम यही सीख आज प्राप्त करते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। एक बार सोचना जरूर है कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप विश्वास कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपने दिमाग में ये चीजें लाना जरूरी है कि हम विश्वास करें या ना करें। धन्यवाद।